ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके इसके झा सर का जो रेलवे समान विज्ञान का वन लाइनर अप्रोच का जो टेस्ट योर सेल्फ का जो प्रैक्टिस सेट है, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 और 5 करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पे नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधे सीधे नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि मैं PDF वहां डालते रहता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया और काला ज्वर किससे होता है। तो मलेरिया और काला ज्वर जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि परजीवगणन से होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए NTPC में राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, ठीक है, ये सब आप रिवीजन में ला देंगे ताकि आपको ग्रुप डी में आसानी होगी। तो हमसे पूछा गया है कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था ये आपको थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था, थॉमस मुनरो द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाली की सफ़र यानी बाली यात्रा निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो बाली सफ़र और बाली यात्रा जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। यानी कि देखिए ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन NTPC में पूछा गया था, ठीक है, कि लाहौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण मनाया जाता है, किस कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें इस लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो इस कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण है, यानी इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। यानी नटराज की कांस्य की जो प्रतिमा थी वो किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी। तो ये चोल शासक जो था उसके शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम जो है सेवा क्षेत्र है। क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या होता है। तो हरी हो जाने के कारण जो होता है संक्षारण जो होता है, इसके कारण पीतल और कांस्य की मूर्ति क्या हो जाती है, हरी हो जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया था। यानी प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का समापन जो हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी या बनारस कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। यानी वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे उनका सही क्रम क्या होगा। तो अग्नि, इंद्र और सोम, यही सही उत्तर होगा। यानी कि पहले अग्नि, फिर इंद्र, फिर सोम, ये महत्वपूर्ण देवता थे।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि बीबी का मकबरा ताजमहल की एकदम ताजमहल की कॉपी है, वो कहाँ है स्थित है, तो औरंगाबाद में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये अनुच्छेद 25 जो होता है वो नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का गारंटी देता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सैंडस्टोन जो होता है तलछटी पत्थर का उदाहरण होता है। किसका होता है, तलछटी पत्थर का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, सही नहीं है पूछा गया है। तो छोटी झाड़ियों इस वनस्पति का एक हिस्सा है, प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, स्वार मांस और काइलाइचन यहाँ पाए जाते हैं। तो सही कथन सही नहीं है। तो यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करते हैं। तो कर्णपाली जो होता है यानी कि पिन्ना आसपास से ध्वनि को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का इकाई होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है। तो टेबल टेनिस के लिए 2018 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया है श्रीनिवास राव को दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी कि आंशिक राज्य का दर्जा पुडुचेरी को दिया गया है। किसको दिया गया है, पुडुचेरी को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। तो पासीघाट से बोगीबील जो है पुल ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को डिब्रूगढ़ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। तो ये रेसिडिटी के कारण यानी विकृत गंधिता के कारण उसमें क्या हो जाता है, स्वाद में और गंध में बदलाव हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस 4 ख़त्म। अब हम प्रैक्टिस 5 शुरू करते हैं। इस सेशन में प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 5 को एक साथ हमने कर दिया है। चलिए प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। देखिए रोग और विटामिन ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं और ग्रुप में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है। यानी कि क्रेडिट से संबंधित नहीं है। वित्त मंत्री की मुहर, आवश्यक दस्तावेज, ब्याज दर, संपार्श्विक। तो वित्त मंत्री की मुहर क्या है, क्रेडिट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। तो पीएच स्केल का उदासीन मान जो होता है 7 के बराबर होता है। अगर 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार जो है मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो मनाया जाता है वो आपको कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? यानी कि उच्चतम गुणवत्ता वाले कोयला की बात की जाए तो ये एंथ्रासाइट जो होता है उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में ऐतिहासिक घटनाओं को सही काल क्रमानुसार लगाएं। इस ऐतिहासिक घटना को सही क्रम में सजाना है, ठीक है। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, रॉलेट सत्याग्रह, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो पहले क्या हुआ था? सही क्रम, अगर हमको ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रमानुसार अगर हम सजाएंगे तो पहले नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, फिर जाके साइमन कमीशन, यानी कि 1, 3, 2, 4, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है? तो उत्पाद शुल्क किस पे लगाया जाता है? किसी कंपनी का राजस्व, वस्तुओं सेवा का आयात, वस्तुएं सेवाओं का निर्यात, निर्मित उत्पाद पे। तो उत्पाद शुल्क जो वस्तु हम उत्पाद करेंगे, निर्मित करेंगे यानी बनाएंगे, उस पर ही तो हम उत्पाद शुल्क लगाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो मलाला यूसुफजई की फिल्म जो बना था उनके जीवनी पर, उस फिल्म का नाम है गुल मकई। क्या है? गुल मकई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो बांस की टपक सिंचाई जो है ये मेघालय में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरोध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? यानी कि शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार का जो किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी मुगल और मराठा के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? मुगल और मराठा के बीच पुरंदर संधि हुई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में करेंसी नोट जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में, ये भी क्वेश्चन NTPC में शायद पूछा गया था। राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो शास्त्रीय घोषित उड़िया को किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? तो ये इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके संरक्षण और चिरस्थायी प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से
थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, एक मिनट। निम्न में से किस व्यक्तियों को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी भारतीय फिल्म के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पे स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पे स्थित है और राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? यानी कि भारतीय फुटबॉल से संबंधित फेडरेशन कप, रणजी ट्रॉफी, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी जो होता है ये क्रिकेट से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित नहीं होगा रणजी ट्रॉफी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी शॉल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि ऊनी शॉल जो है हस्तशिल्प ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।